गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का कंसेप्ट हमारा रहने वाला है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर दैट वी आर यूजिंग टुडे इज़ द नेटवर्किंग। तो क्या होती है नेटवर्किंग, हम लोग इसी से शुरू करते हैं। व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड, जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं, किस लिए जोड़ना है? फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, ताकि हम लोग डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर या सेंड कर सकें और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। रिसोर्सेज सच एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या चीज़ें आती हैं? जैसे आप लोगों के पास एक प्रिंटर है, आप लोग चाहते हैं कि मुझे इस प्रिंटर को 10 कंप्यूटर्स के साथ अटैच करना है, और कोई भी अगर 10 में से कोई भी कंप्यूटर जो है प्रिंटिंग की कमांड देता है तो उस प्रिंटर को प्रिंट करना चाहिए। तो दैट इज द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो कहता है कि व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज इट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर पाएँ, तो इसे हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। जैसा कि आप लोग डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर्स बने हुए हैं। उनको जोड़ने के लिए कुछ डिवाइसेस सच एज हब का यूज़ किया जा रहा है। तो क्लाइंट कंप्यूटर्स जिनसे हम लोग काम कर रहे हैं उन्हें हम क्लाइंट कहते हैं, और सर्वर जिस कंप्यूटर के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, जो हमें रिक्वेस्ट या डेटा प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नोन एज ए सर्वर। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो है वो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट इज लैन दैट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। सेकेंड इज मैन दैट स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड इज वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये 3 प्रकार के मेन नेटवर्क्स हमारे पास रहते हैं। इसके अलावा भी आपके पास और प्रकार के नेटवर्क जैसे पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, इस प्रकार के नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द नेटवर्क्स, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लैन, मैन एंड वैन। सो आइए हम लोग इनको एक एक करके हम लोग इनको समझते हैं कि लैन क्या है आप लोगों के पास। तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की पूरा नाम जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। कहता है इसमें ये कुछ कंप्यूटर्स या कुछ डिवाइसेस को विद इन ए लिमिटेड एरिया, कुछ ही एरिया के अंदर जो जोड़ता है उसे हम लोग लैन कहते हैं। सच एज ए होम, ऑफिस, स्कूल और बिल्डिंग। जब एक ही घर में रखे हुए 2 कंप्यूटर्स को हम जोड़ लें, या 2 डिवाइसेस 2 फोन्स को हम लोग जोड़ लें, या ऑफिस में हम लोग कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लें, स्कूल में हम लोग 10 या 15 कंप्यूटर्स को एक ही रूम या एक ही बिल्डिंग के अंदर पड़े हुए कंप्यूटर्स को जब हम लोग जोड़ते हैं फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, दैट इज नोन एज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप लोगों के पास इट इनेबल्स द फास्ट कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग लाइक प्रिंटर्स एंड फाइल्स। कहता है ये आप लोगों के पास फास्ट कम्युनिकेशन इसके थ्रू आप लोग कर सकते हो। आप लोग इसमें रिसोर्स शेयरिंग जैसे प्रिंटर और फाइल्स को शेयर कर सकते हो, एंड इंटरनेट को भी हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो एडवांटेज ऑफ लैन, लैन के क्या फायदे हैं? नंबर 1, इजी टू डिजाइन, क्योंकि कुछ ही कंप्यूटर्स को हमें एक घर या एक ऑफिस या एक रूम के अंदर जोड़ना है, तो इसकी डिजाइनिंग जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रिसोर्स शेयरिंग ऑफ डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब आप लोग नेटवर्क है, चाहे वो लैन है, चाहे मैन है, चाहे पैन है, आप लोगों के पास वैन है, तो आप लोग उसमें रिसोर्स शेयरिंग मतलब आप लोग डिवाइसेस को, एक कंप्यूटर की डिवाइसेस को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे स्कैनर, प्रिंटर को हम लोग शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लैन अलोज हाई स्पीड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। लैन की हेल्प से हम लोग इंफॉर्मेशन को बहुत स्पीड के साथ, मतलब ये एक हाई स्पीड नेटवर्क रहता है जिसमें हम लोग डेटा को हाई स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन, तो लैन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। लैन जो है आप लोगों के पास छोटे से एरिया को ही कवर कर पाता है, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लैन। ए वायरस कैन स्प्रेड मोर ईजली। आप लोगों के पास जब भी हम लोग नेटवर्किंग की बात करते हैं तो उसमें जो एक सबसे बड़ा थ्रेट रहता है वो वायरस का थ्रेट रहता है। आप सबको पता है कि वायरस इज़ ए प्रोग्राम दैट कैन डैमेज योर कंप्यूटर डेटा। जब आप लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर को फाइल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो देयर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ वायरस स्प्रेड। तो आप लोगों के पास वहाँ पर वायरस स्प्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इफ़ सर्वर फेल्स ऑल द कनेक्टेड कंप्यूटर्स गेट इफेक्टेड। अगर आप लोगों के पास आपके पास 10 कंप्यूटर है, आपके पास एक सर्वर है, तो
तो अगर आपका सर्वर फेल हो जाता है तो 10 कंप्यूटर जो उसके साथ जुड़े हुए हैं वो भी काम करना आपके लिए, उनके भी काम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज दे आर शेयरिंग द रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ सर्वर, दे आर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर टू परफॉर्म देयर जॉब। सो अगर आपका सर्वर फेल हो जाता है तो उनकी वर्किंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो दैट्स ऑल फॉर द लैन। सेकेंड इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट इज द नेटवर्क दैट कवर्स ए लार्जर जियोग्राफिकल एरिया देन ए लैन बट स्मॉलर देन ए वैन। कहते हैं ये एक इस प्रकार का नेटवर्क है जिसमें हमारे पास जो लैन की तुलना में ज़्यादा एरिया को कवर करता है, परंतु वैन से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये उससे कम जगह में फैला होता है। इट टिपिकली स्पैन्स विद इन ए सिटी और टाउन। एक शहर के कंप्यूटर्स को या एक टाउन के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दे, या एक शहर में जो लैन्स हैं उनको आपस में जोड़ दे, तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास मैन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके शहर का जो टीवी नेटवर्क है तो वो आप लोगों के पास किसकी एग्जाम्पल है, मैन की। जैसे एक शहर में आपके मान लीजिए कि केबल कनेक्शंस लगे हुए हैं और वो उस शहर में एक जगह से आप लोगों के पास डिस्प्ले किए जा रहे हैं, तो वो मैन की एग्जांपल है। तो एडवांटेज ऑफ मैन क्या है, इट कवर्स ए लार्जर एरिया देन लैन। ये लैन की तुलना में ज़्यादा एरिया में फैला होता है, क्योंकि लैन आपकी एक घर या एक ऑफिस या एक बिल्डिंग तक ही सीमित है, जबकि जो मैन है वो एक पूरे शहर तक फैली होती है। इट प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी देन वैन। ये वैन की तुलना में आपको ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। मतलब वैन जो है वो सबसे लेस सिक्योर नेटवर्क माना गया है, लैन आपके पास सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मैन उसकी तुलना में थोड़ा सा कम और वैन सबसे कम। तो इट मीन्स कि जो मैन है उसकी सिक्योरिटी जो है वैन की तुलना में ज़्यादा है। इट्स स्पीड इज़ फास्टर देन वैन। अगर आप इसकी स्पीड की बात की जाए तो इट इज़ स्लोअर देन लैन बट इट इज़ फास्टर देन वैन। इट कैन स्प्रेड इन एंटायर सिटी। ये पूरे शहर के कंप्यूटर्स को या लैन्स को आपस में जोड़ने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ मैन। मैन के डिसएडवांटेज क्या रहते हैं, नंबर 1 हाई कॉस्ट। आपको सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग ए मैन इज एक्सपेंसिव। आप लोगों के पास अगर आपको एक मैन की इंस्टॉलेशन करनी है या इस्टेब्लिश करना है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो उसके लिए आपको फाइबर ऑप्टिक की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, आप लोगों के पास और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे उसका खर्चा बढ़ जाता है। कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्टाइज। कहता आप लोगों के पास इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी और हमें एक्सपर्ट जो टेक्नीशियंस होंगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सिक्योरिटी रिस्क मोर वेल्नरेबल टू साइबर अटैक्स देन लैन। ये लैन की तुलना में साइबर अटैक्स इसमें ज़्यादा होते हैं, हैकर्स से यहाँ पर ज़्यादा परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। लिमिटेड कवरेज कवर्स ओनली ए सिटी और लार्ज एरिया नॉट ग्लोबल। कहता है इसकी भी कवरेज जो होती है, डेटा आप लोगों के पास एरिया को कवर करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड है। मतलब विद इन ए सिटी है या विद इन टाउन है, ये ग्लोबली आप लोग इसमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। डिफिकल्ट मेंटेनेंस मैनेजिंग ए लार्ज नेटवर्क इज चैलेंजिंग। कहता आप लोगों के पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसको मैनेज करना और मेंटेन करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये थे आपके पास मैन के डिसएडवांटेज। द लास्ट नेटवर्क इज वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनेट। इसी का दूसरा नाम जो है वो इंटरनेट है। इट स्पैन्स फ्रॉम द नेशनल बाउंड्रीज टू इंटरनेशनल वन। कहता है इसके लिए एरिया कोई लिमिटेशन नहीं है, ये किसी भी देश की बाउंड्रीज को छोड़कर इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब ग्लोबली ये फैला हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ लैन्स और मैन्स आर कनेक्टेड टुगेदर। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ वैन। इट कवर्स लार्जर जियोग्राफिकल एरिया। कहते हैं ये सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करने की कैपेसिटी आपके पास वैन में है, क्योंकि ये आप लोगों के पास किसी सिटी या किसी रूम तक ही सीमित नहीं है। इट कैन बी expand to the national to international boundaries. Next is WAN is much more expensive to implement, क्योंकि WAN एक बहुत बड़ा नेटवर्क है तो इसको इस चीज़ को आप लोगों के पास इस्टेब्लिश और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ WAN। WAN की क्या डिसएडवांटेज रहेंगे, क्या आपके पास इसकी लिमिटेशंस रहेंगी। सेटिंग
अप ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव। हमारे पास वैन को सेटअप करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके लिए हमें सैटेलाइट्स भी चाहिए होंगी, हमें यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों हमें चाहिए होंगी। तो सेटिंग अप ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव। मेंटेनिंग द नेटवर्क इज़ फुल टाइम जॉब, क्योंकि वैन इंटरनेट के ऊपर सारी दुनिया टिकी हुई है, तो कहता है इसको मेंटेन करना एक फुल टाइम जॉब है, विच रिक्वायर्स नेटवर्क सुपरवाइजर्स एंड टेक्नीशियंस टू बी एम्प्लॉयड। कहता है इसके लिए हमें फुल टाइम नेटवर्क सुपरवाइजर्स जो देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है, कोई इशू तो नहीं आ रहा और उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमें सुपरवाइजर्स और टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ेगी। सिक्योरिटी इज़ बिग इशू, कहता है इसमें डेटा को सिक्योर रखना बहुत ही मुश्किल काम है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हैकर्स जो डेटा को आपके हैक कर सकते हैं, और वायरसेस एड एक्सपेंसेस, कहता आपको उस हैकर से और वायरस से अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं। स्पीड ऑफ बैन इज़ स्लोअर देन लैन एंड मैन, क्योंकि बैन जो है बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ, इवन कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो स्पीड हो रहती है इसकी वो लैन और मैन की तुलना में बहुत कम रहती है। सो बेटा दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा ये कंसेप्ट बहुत समझ में भी आया होगा, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और